हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लिप में मैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन भोली से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार का वर्णन कीजिए। आंसर है, रामलाल वाज अ नंबरदार। रामलाल एक नंबरदार था। एंड कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द विलेज। और गांव से सरकार के लिए वह राजस्व की वसूली करता था। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 लड़के थे। एंड 4 डॉटर्स। और 4 लड़कियां थीं। राधा वाज हिज एल्डेस्ट डॉटर। राधा उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। सी वाज मैरिड। वह शादीशुदा थी। मंगला वाज हिज सेकेंड। एंड चंपा वाज द थर्ड डॉटर। मंगला उसकी दूसरी और चंपा उसकी तीसरी लड़की थी। सुलेखा वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। सुलेखा रामलाल की चौथी पुत्री थी। हु वाज फिजिकली चैलेंज्ड, जो शारीरिक रूप से अपंग थी। सी वाज कॉल्ड एज भोली। उसे भोली के नाम से पुकारा जाता था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ सुलेखा बिकेम भोली। सुलेखा भोली कैसे बन गई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे क्या कारण था। आंसर है, सुलेखा इज कॉल्ड भोली। सुलेखा को भोली कहा जाता है। इज न रह करके यहाँ सेंटेंस जो है, चूँकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसको वास कर देंगे। सुलेखा वाज कॉल्ड भोली। सुलेखा को भोली के नाम से पुकारा जाता था। बिकॉज सी वाज अ सिंपल्टन, क्योंकि वह एक बहुत ही सरल सहज स्वभाव की थी। ड्यू टू हर सफरिंग सम ब्रेन डैमेज, जो उसके मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त, वही मस्तिष्क के किसी पार्ट में क्षति होने के कारण था। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ए कॉट, एक खाट से जो है गिर जाने के बाद उसके मस्तिष्क में जो कहीं जो है थोड़ा सा डैमेज हुआ था, क्षतिग्रस्त उसका मस्तिष्क हुआ था, उसके वजह से वह सिंपल्टन थी, भोली हो गई थी। When she was just 10 months old, जब यह घटना घटी उस समय वह केवल 10 महीने की थी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी वाज नॉट एज स्मार्ट एज चिल्ड्रेन ऑफ हर एज, मैंने जिसका परिणाम यह था कि वह उतनी जो है फुर्तीली नहीं थी जितनी कि उसकी उम्र के अन्य बच्चे थे। अर्थात अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह से वह स्मार्ट नहीं थी, अर्थात चालाक चतुर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड रामलाल डू टू परसुएड विशंभर टू मैरी भोली। अर्थात रामलाल ने भोली से विशंभर की शादी कराने के लिए कैसे मनाया। अर्थात रामलाल ने विशंभर को भोली से विवाह करने के लिए कैसे मनाया, क्या कहा, क्या किया। तो आंसर है, इसका आंसर छोटा ही होगा। रामलाल परसुएडेड विशंभर टू मैरी भोली। रामलाल ने विशंभर को भोली से विवाह करने के लिए मनाया। बाय गिविंग हिम 5000 रुपीज एज डॉरी। उसे दहेज के रूप में 5000 रुपये देकर विशंभर को भोली से विवाह करने के लिए मनाया। परसुएडेड मीन्स होता है मनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है,
व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल? तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया? आंसर है द तहसीलदार हैड come to the village to open the first primary school for the girls. तहसीलदार गांव में लड़कियों के लिए पहली बार पहला प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आया था। He told रामलाल, उसने रामलाल से कहा that as a revenue official, एक राजस्व अधिकारी के रूप में he is the representative of the government in the village, वह गांव में वह सरकार का एक प्रतिनिधि है, and so should set an example for the villagers, और इसलिए गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए by sending his daughters to school, वह अपने जो है लड़कियों को स्कूल भेज दे। अर्थात अपनी लड़कियों को स्कूल भेजकर वह गांव वालों के लिए उसे एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यही सुझाव तहसीलदार ने रामलाल को दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल? भोली स्कूल जाने से क्यों हिचकिचाती थी? आंसर है भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल। भोली ने स्कूल के बारे में कभी कुछ नहीं जाना था। व्हेन हर फादर सडनली काट हर बाई द हैंड, जब उसके पिता ने उसका हाथ अचानक पकड़ा, सी वाज फ्राइटेंड, वह डर गई, बिकॉज सी थाट, क्योंकि वह यह सोचती थी, सी वुड आल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काऊ लक्ष्मी, कि उसे भी उसकी अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी के तरह से बेच दिया जाएगा। व्हेन सी सा, जब उसने देखा, दैट कि सी गॉट टू वियर डिसेंट क्लॉथेज, कि उसे जो है पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए गए, एंड गॉट वेल ग्रूम्ड, और भली भांति उसे सजाया गया, सी फेल्ट, तो उसे महसूस हुआ या उसे लगा, दैट सी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, तो उसे लगा कि वह अपने घर के अपेक्षा किसी अच्छे जगह पर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रांड वन। 2 ऐसे बिंदुओं का वर्णन कीजिए जो यह दिखाता हो कि भोली का शादी एक ग्रांड तरीके से, माने शानदार तरीके से हुआ। आंसर है भोलीज मैरिज वाज फिक्स्ड विथ विशंभर। भोली का विवाह विशंभर से तय हुआ था। हु हैड अ बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान थी। हिज ओन हाउस, उसका अपना एक घर था। एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बैंक में कई हजार रुपए भी थे, हजारों रुपए थे। इट वॉज अ ग्रांड मैरिज, यह एक शानदार विवाह था। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हीडेड द प्रोसेसन, अर्थात विवाह के जुलूस अर्थात बारात में छिपे हुए जो है बैंड बाजा के एक समूह द्वारा एक लोकप्रिय ट्यून जो है बजाया जा रहा था, जो भारतीय फिल्म से संबंधित था। द ग्रूम वाज राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स, दुल्हा एक सजे सजाए घोड़े पर बैठा हुआ था। तो इससे पता चल जाता है कि वह विवाह जो है बहुत ही ग्रांड मैनर से हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे मनाई? आंसर है
भोली कंसोल्ड हर फादर दैट इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड, भोली ने अपने पिता को सांत्वना पूर्वक मनाई कि भले ही वह जो है शादी नहीं की, शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, उसने उनको बताया कि बुढ़ापे में वह अपने माता पिता की सेवा करेगी। शी आल्सो टोल्ड देम, उसने उन्हें यह भी बताया दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, कि वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी वेयर शी हैड लर्नड सो मच, जहाँ पर उसने इतना कुछ क्या किया है, सीखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली का स्कूल में पहला दिन कैसे रहा या कैसा था। आंसर है, भोली एंजॉयड हर फर्स्ट डे एट स्कूल एज हर टीचर वाज काइंड एंड फ्रेंडली टू हर, भोली ने स्कूल में अपना पहला दिन बहुत ही आनंद के साथ बिताया, एज क्योंकि हर टीचर वाज काइंड, उसकी अध्यापिका दयालु थी, एंड फ्रेंडली टू हर, और उससे मित्रता का भाव रखती थी। शी वाज ग्लैड टू सी मेनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज देयर, वह वहाँ अपने ही उम्र की कई लड़कियों को देखकर खुश थी। शी इवन होप्ड, प्रायः वह आशा करती थी, दैट वन ऑफ देम माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उन लड़कियों में से कोई एक उसकी मित्र भी बन सकती थी। शी was fascinated by the colors on the pictures which were hung on the wall, वह दीवार पर लटकाई गई चित्रों के रंग बिरंगे चित्रों को देखकर फैसिनेटेड थी, यानी कि बहुत ही आकर्षित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, What changes did the villagers see after some years, कुछ वर्षों के बाद जो है गांव वालों को कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए या कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले। आंसर है, देयर वेयर मेनी चेंजेज इन द विलेज आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद गांव में अनेकों परिवर्तन हुए थे। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा सा नगर बन गया था। द प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, बिकेम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया था। अ सिनेमा वाज बिल्ट अंडर टीन शेड, टीन शेड में एक सिनेमा भी खुल गया था। एंड ए कॉटन ग्रीनिंग मिल वाज आल्सो बिल्ट इन द विलेज, और गांव में एक जो है सूती वस्त्रों से या सूती धागों से बने हुए कपड़ों का मिल भी बन गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई थी, अर्थात वह भी रुकने लगी थी। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो एक टाउन के हैं, टाउन में ही ये सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं, अर्थात इसके आंसर में सीधे हम यही संकेत देंगे कि वह छोटा सा विलेज जो कुछ वर्ष पहले एक गांव था, कुछ वर्षों के बाद वह एक छोटे से टाउन में बदल गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा हकलाना शुरू क्यों की। आंसर है, सुलेखा कुड नॉट स्पीक अंटिल शी वाज 5, 5 वर्षों तक सुलेखा कुछ बोल नहीं सकती थी। व्हेन एट लास्ट, जब अंत में, शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, शी स्टार्टेड स्टेमरिंग, वह हकलाने लगी, बिकॉज अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, क्योंकि अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उससे जो है ठिठोली करते थे। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इनके आंसर्स हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं, इसीलिए ये इसको मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इन्हें आप नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। थैंक यू।